हाँ जी नमस्कार, मैं लोकेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एलके स्टडी में। देखिए आज हम लेने वाले हैं छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं किसका, कंप्यूटर का छोटा सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप कहेंगे गुरुजी कंप्यूटर क्यों, कंप्यूटर हर एग्जाम में पूछने लगे हैं भाई, हर एग्जाम में कंप्यूटर और कंप्यूटर की वैकेंसी, मतलब कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है सीखना। इसलिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा करके रोजाना सीखने के प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड जो होता है, क्या होता है कीबोर्ड? जैसा कि आप मोबाइल में देखते हो, टाइप करते हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, तो वही कीबोर्ड, यही कीबोर्ड लैपटॉप में या कंप्यूटर में होता है। समझ रहे हो? देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कीबोर्ड की। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हमें समझना है। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में हम बात करें तो ये एक तरह से क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस समझते हो, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस आप पढ़ते हो, तो ये क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस मतलब कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, किससे देंगे, लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई भी ऑर्डर देंगे तो किससे देंगे, हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से देंगे या फिर माउस से देंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एक तो ये, और एक ये क्या है, एक तरह से हार्डवेयर है, एक तो होता है सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, केवल छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर है ये आप देख भी पा रहे हो और मैं इसे छू भी पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आपके हार्डवेयर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा यूज में आने वाले इनपुट डिवाइसेस के नाम क्या क्या हैं। सबसे ज्यादा यूज में आने वाले इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा काम में आने वाले, एक तो है कीबोर्ड है, और एक है आपका माउस। ये क्या है, दो ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, किसमें, आपके इनपुट देने में। ठीक है, एक तो माउस जानते हो, ये माउस होता है। ठीक है, कीबोर्ड में बता चुका हूँ। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करें, इसमें कौन कौन सी कीज होती है उनके बारे में, कौन कौन सी कीज होती है, कौन कौन से बटन होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम प्रोसेसिंग समझ लेते हैं। देखिए कीबोर्ड में सबसे पहले मैं बात करूं, एक होती है नेविगेशन की होती है, इसे कहा जाता है कर्सर मूवमेंट की भी से कहते हैं, मतलब कि नेविगेशन कीज, कर्सर मूवमेंट कीज कौन कौन से होती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी कर्सर मूवमेंट की है या नेविगेशन की है, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। देखिए नेविगेशन कीज कहा जाता है आपके, एक तो अप एरो होता है, एक डाउन एरो होता है, एक लेफ्ट एरो होता है, एक राइट एरो होता है। कितने बटन हो गए, 4 बटन हो गए, मतलब कि 4 कीज होगी। कौन कौन सी, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये अप एरो है, ये डाउन एरो है, ये लेफ्ट एरो है, ये राइट एरो है और ये लेफ्ट एरो। ठीक है, ये तो आपकी कौन सी होंगी, ये आपकी हो गई एरो कीज इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरो की से कहा जाता है। फिर मैं बात करूं एरो कीज के बाद, 4 तो एरो कीज नेविगेशन कीज में शामिल है ही, साथ में पेज अप, एक तो पेज अप और एक होती है पेज डाउन, एक होती है आपके होम और एक होती है एंड। 4 बटन ये टोटल करके 8 बटन किसमें कहलाते हैं,
नेगेवेशन कीज में कहते हैं। नेगेवेशन का मतलब क्या होता है? नेगेवेट करना, चलाना। क्या करना? कर्सर को चलाएंगे हम किसके सहायता से? कीबोर्ड की सहायता से। तो किस किस बटनों से चला सकते हैं? एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड। पेज अप क्या काम में आएंगे? पेज के ऊपर ही ऊपर जाने में, पेज के नीचे नीचे जाने में, लाइन के आगे आगे जाने में, लाइन के पीछे पीछे जाने में। होम का तो आगे लाइन के और एंड का लाइन के पीछे जाने में काम में लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 8 क्या होती है? नेगेवेशन कीज होती है। कर्सर को क्या कराना है? मूवमेंट कराना है, इसके लिए ये यूज में ली जाती है। ठीक है, कर्सर जानते हो क्या होता है? ऐसा होता है। ठीक है, वो क्या करता रहता है? इंडिकेटर की तरह। गाड़ी में इंडिकेटर देखे होंगे आपने, वो ऐसे करते रहते हैं, करते हैं ब्लिंक। उन्हें क्या कहते हैं? इसे कर्सर को क्या कहा जाता है? ब्लिंकर। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ब्लिंकर किसे कहा जाता है? तो माउस को, इसको कर्सर को क्या कहा जाता है? ब्लिंकर कहा जाता है। कभी ध्यान में रहे, हमेशा ध्यान में रखे, ब्लिंकर मतलब ये कर्सर। ठीक है, नेगेवेशन कीज पढ़ लिया हमने, जिसमें एरो की और ये आती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो की है कीबोर्ड में नंबर 2 कौन सी है? टॉगल कीज। समझ रहे हो? टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन सी होती है? किसे कहेंगे टॉगल कीज? टॉगल कीज का कार्य, काम धंधा क्या होता है? एक केस को किस में? दूसरे केस में बदलना। नहीं समझे? मुझे पता है। एक केस को दूसरे केस में बदलना क्या काम होता है? टॉगल कीज का काम होता है। एक केस को दूसरे केस में बदलने का काम किसका होता है? टॉगल कीज का होता है। लेकिन केस किसे कहेंगे? जैसे कि ये मान लीजिए, सबसे पहले आप एक की देखते हो, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो होता है, समझ रहे हो? इसे कहेंगे कैप्स लॉक, इसे। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, नहीं देख पा रहे, ये है कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक को जैसे ही आप दबाओगे, दबाने के बाद जो बटन है जो आपके ऐसे चल रहे थे, जैसे LOKESH, वो कैसे चलने लग जाएंगे? अब LOKESH। इसका मतलब क्या है? ये एक केस है जिसको दूसरे केस में बदल दिया। मतलब कि जो छोटी ABCD लिखे में आ रही थी, वो बड़ी ABCD बदल गई, कैपिटल और स्मॉल कर दिया। किसने? कैप्स लॉक ने। तो मतलब क्या है टॉगल कीज का? ये एक केस को दूसरे केस में बदलती है। कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, और एक होती है आपके नम लॉक। नम कौन सी? न्यूमेरिक जो की होती है, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक। 3 ऐसी कीज हैं अपने पूरे कीबोर्ड में जो क्या करती है? कैप्स लॉक तो छोटी ABCD को बड़ी ABCD, बड़ी ABCD को छोटी ABCD। स्क्रॉल लॉक क्या करता है? आपका स्क्रॉल करने में। नम लॉक आपका क्या करता है? एक जो न्यूमेरिक कीज होती है उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो टॉगल कीज अपनी होगी नेगेवेशन या आपके कर्सर मूवमेंट कीज, 2 तरह की हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं तीसरी कीज के बारे में। तीसरी कीज कौन सी होती है? ये होती है आपके, जो आप पढ़ भी चुके हो, जो आपने पढ़ी भी होगी। कौन सी? कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? 1 और 1 कितना हो गया? 2। इसे क्या कर दिया मैंने? कॉम्बिनेट कर दिया। कॉम्बिनेट मतलब इसे मिला दिया, मतलब कि किन्हीं 2 कीज को मिलाकर जो तीसरी कीज हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब तीसरा काम करवाते हैं, वो कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन कीज होती है। एक तरह से इन्हें कहा जाता है बूस्टर कीज। बूस्टर कीज मतलब कि अपना काम क्या हो गया? जल्दी हो गया, बूस्ट कर गया। इससे कहा जाता है आपके कॉम्बिनेशन कीज, इसे कहा जाता है बूस्टर कीज, इसे कहा जाता है मॉडिफायर कीज भी। मॉडिफायर कीज का मतलब मॉडिफाई कर दिया, जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं नए तरह के। उसमें अगर रिंग दूसरी लगी हुई तो रिंग उसमें तार वाले टाके कौन से लगा देंगे? नई वाली लगा देंगे। तो मॉडिफाई कर दिया। बुलेट वाला तो लगा देंगे उसमें कौन सा?
धुंधाड़ और बुट 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 करते चलेंगे। तो मॉडिफाई कर देते हैं गाड़ियों को। वैसे क्या कर दिया हमने, कीज को भी मॉडिफाई कर दिया। तो क्या कहलाएंगे वो आपके कॉम्बिनेशन कीज, बूस्टर कीज या मॉडिफाइड कीज। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है CTRL, एक होती है आपके अल्ट, एक होती है आपके शिफ्ट। ये तीन कीज जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन कीज है, या कौन सी है आपके बूस्टर कीज है, या कौन सी आपके मॉडिफायर कीज है। तीनों में से किसी भी नाम से आपके आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किनके बारे में, स्टेकी कीज। कौन सी, स्टेकी की। कौन सी, नंबर 4 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं स्टेकी की। स्टेकी की क्या होती है, ये वैसे कीबोर्ड में कहीं पर भी नहीं होती है, आप ढूंढ निकलोगे नहीं मिलेगी, ठीक है। स्टेकी कीज जो है ये आपको बनानी पड़ती है। कैसे बनाओगे, एक बता के निपटाओ भी में शिफ्ट। कौन सी है, ये कॉम्बिनेशन कीज है। तो ये कॉम्बिनेशन कीज में आने वाली की है शिफ्ट। तो शिफ्ट को अगर आप 5 बार दबाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और दोनों शिफ्ट को एक साथ दबाओगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर बंद करना है तो दोनों शिफ्ट को एक साथ दबाना पड़ेगा, दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। और अगर शिफ्ट को मतलब स्टेकी कीज को, स्टेकी कीज काम में क्या आती है आप पूछोगे, तो स्टेकी कीज काम में आती है आपके 2 कीज को दबाएंगे हम, तो उससे अच्छा हम उसको क्या बना लेते हैं, एक तरह से अपनी सुविधा के लिए दोनों को एक साथ दबाने की हमें जरूरत नहीं होती। 2 कीज से बचने के लिए, 2 कीज को दबाने के बचने के लिए हमें स्टिकी कीज का यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये शिफ्ट आपको 5 बार दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और डीएक्टिवेट ये आपके दोनों को एक साथ दबाएंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, स्टिकी कीज होगी नंबर 5। नंबर 5 पे आती है एडिटिंग की। एडिटिंग की, एडिटिंग कीज का मतलब क्या है, एडिट करना। एडिट करना, एडिट जैसे आप फोटो एडिट करते हो, जैसे आप वीडियो एडिट करते हो, वैसे एडिट करने में, अक्षरों को एडिट करने में हमें जिन कीज का यूज लिया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, एडिटिंग कीज कहेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ राम लिख दिया मैंने, फिर राम लिख दिया मैंने, और अपना कर्सर कहाँ पर है, और अपना कर्सर है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है भाई साहब, यहाँ लफ्जब कर रहा है, ये यहाँ पर इंडिकेटर की तरह चमक रहा है, ठीक है। तो एडिटिंग कीज का मतलब, सबसे पहले एडिटिंग कीज हम ले लेते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस समझते हो, बैक स्पेस जिसने भी अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो बैक स्पेस ऑटोमेटिक जानते हो आप। यहां पर अगर आपका कर्सर है यहां पर, तो आपको अगर बैक स्पेस आप दबाओगे, दबाने के बाद कौन सा अक्षर कटेगा, आपका एम जो है वो कट जाएगा। कहने का मतलब बैक स्पेस जो है आपके लेफ्ट साइड, कौन सा हो गया ये, लेफ्ट साइड, मतलब कि बाईं ओर। कौन सी, बाईं ओर। क्या करेगा, अक्षर को डिलीट करने का काम करेगा, हटाने का काम करेगा, समझ रहे हो। तो बैक स्पेस का काम क्या है, अक्षर को बाईं तरफ से मिटाना, ठीक है। उसके बाद एक होता है डिलीट। डिलीट जो है ये भी आप बटन देखते हो, डिलीट का काम क्या है, डिलीट जैसे आप दबाओगे और आपका अगर कर्सर यहाँ है तो यहाँ पर एम नहीं कटेगा, यहाँ पर आर कटेगा। कहने का मतलब राइट साइड, राइट साइड जो है अगर हमें हटाना है किसी भी अक्षर को तो कौन सा काम मिलेंगे, डिलीट बटन। डिलीट बटन दबाओ, पीछे देखिए, डिलीट बटन दबाओ, अपने सिस्टम से डिलीट बटन दबाओ। तो ठीक है, राइट साइड अगर डिलीट करना है तो हटाना है अक्षर तो हमें डिलीट बटन दबाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड अगर करना है तो बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। दोनों क्या कर रही है, एडिट कर रही है, क्या कहलाएंगे, एडिटिंग कीज कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एडिटिंग कीज के बारे में, तो एक होता है स्पेस। सबसे बड़ा बटन होता है पूरे कीबोर्ड में। कहां पर होता है, ये देखो, यहां पर अंगूठे से चलाते हैं, ये आपका कौन सा है, स्पेस है, ठीक है। ये बैक स्पेस है, और आपका कौन सा, ये डिलीट है, यहां पर डिलीट, समझ रहे हो, बैक स्पेस, डिलीट, और आपका ये स्पेस, ठीक है। और एक बटन और पढ़ेंगे हम, टैब। स्पेस क्या काम आता है, स्पेस देने में काम आता है, 2 अक्षरों के बीच में यहां पर अगर स्पेस देना है तो काम में आएगा वो। उसके बाद एक होता है आपका टैब।
टैब जानते हो, टैब जो है वो स्पेस देने में काम आता है, आने में तो, लेकिन बड़ा स्पेस, मतलब कि 0.5 इंच का अगर हमें, मतलब कि आधा इंच का हमें क्या करना है, स्पेस अगर देना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट टैब दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। तो ये क्या होगा आपका एडिटिंग कीज में आएगा। फिर मैं बात करूं आपका, एक होता है इंसर्ट, इंसर्ट, ये इंसर्ट बटन मेरे लैपटॉप में नहीं है लेकिन कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है इंसर्ट बटन, ठीक है। फिर मैं बात करूं इंसर्ट, किसी भी चीज को लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट बटन। उसके बाद हम बात करें QWERTY, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वार्टरी, ये QWERTY ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये संबंधित है किससे, ये कीबोर्ड से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कीबोर्ड से संबंधित है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्वार्टरी जो है कीबोर्ड में ही होता है। हम बात करें इसके बाद, एक होती है आपके PRT पार्ट स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीनशॉट। प्रिंट स्क्रीनशॉट का मतलब है आप मोबाइल में 3 फिंगर लगाते हो स्क्रीनशॉट आ जाता है, लेकिन लैपटॉप में तो, मोबाइल में तो आप 3 फिंगर लगा लेते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि इसमें स्क्रीनशॉट लेना है कंप्यूटर में तो कैसे लोगे, उसमें एक बटन होता है कीबोर्ड में, प्रिंट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट को प्रिंट करता है, स्क्रीन को प्रिंट कर देता है, उसे कहेंगे प्रिंट स्क्रीनशॉट। ये भी क्या है, एडिटिंग कीज में आता है प्रिंट स्क्रीनशॉट। कहां पर होता है गुरुजी, ये आपके होता है यहां पर, ठीक है, प्रिंट स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बात करें प्रिंट स्क्रीनशॉट का काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना। तो एडिटिंग कीज आपके कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गए आपके बैक स्पेस, एक हो गए आपके डिलीट, एक हो गए आपके स्पेस, एक हो गए आपके टैब, और एक हो गए आपके प्रिंट स्क्रीन शॉट, ठीक है, ये आपके हो गई, ठीक है, कितनी हो गई 5। ध्यान रखना टैब जो है 0.5 इंच इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। डिलीट आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बैक स्पेस सब जानते हैं लेकिन डिलीट को कम जानते हैं। किधर, ये अगर डिलीट आप दबाओगे तो किसकी तरफ, राइट साइड की तरफ काटेगा, ठीक है। आगे हम बात करें अल्फाबेट, अल्फाबेट कीज होती हैं जो कहां से, ए से लेकर जेड तक होती है अल्फाबेट कीज। एक होती है आपके फंक्शन कीज, ये कौन सी होती है, ये आपके F1 से लेकर F12 तक अपना नया नया काम धंधा करती है, ठीक है। तो F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज कहलाती है, अल्फाबेट की ए से जेड तक। बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकल करके बताओ, ठीक है। फिर देखो, फिर एक इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, एक होती है आपके कौन सी, न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज या नम कीपैड भी जिसे कहते हैं। ये न्यूमेरिक कीज जो होती है कितना होती है, 17 होती है। इसके बारे में पता होना चाहिए कितनी होती है, 17 होती है। कौन कौन सी होती है, देखो 1 से लेकर 9 तक, 10 तो ये हो गई, 10 तो ये हो गई, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, तो ये हो गई 10। एक होता है इसमें डॉट, ठीक है, एक ये हो गई। एक होता है इसमें जोड़, बाकी, गुणा और भाग, 4 ये हो गई, ठीक है। 10, 11, 15। एक होता है इसमें नमलोक, ठीक है, एक होता है इसमें नमलोक, और एक होता है इसमें वो नमलोक होता है एक होता है इसमें कौन सा, एंटर, एक होता है ये। तो 10, 11, 15, 16, 17 ये क्या होती है, न्यूमेरिक कीज होती है। न्यूमेरिक कीज बटन 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर मतलब 9 तक, डॉट होता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग होता है, ये सारी चीज़ें होती है किसमें, नमलोक होता है, एंटर होता है, ठीक है। ये नम कीपैड मतलब कि हमने
इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। क्या क्या जाना उसके बारे में एक बार रिपीट मारते हैं, बढ़िया तरीके से सुनना, ध्यान से सुनो। क्या पढ़ रहे हैं? कीबोर्ड पढ़ रहे हैं, कीबोर्ड पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड में क्या करना है? सबसे पहले तो आपके हमने पढ़ा कौन सा? सबसे पहले पढ़ा हमने नेविगेशन की, नेविगेशन की। नेविगेशन की कितनी है? अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, 4 तो ये, और आपके पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, टोटल ये कितने होगी? 4 4 8। ठीक है, नेविगेशन की, कर्सर मूवमेंट की, जिसे कहा जाता है ब्लिंकर, कर्सर को। नंबर 2 कौन सी है? नंबर 2 हमने पढ़ी थी कौन सी? टॉगल कीज। टॉगल कीज कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है टॉगल कीज कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, और एक होती है आपके नम लॉक। नंबर 3 टॉगल कीज के बाद हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन कीज, जिसे कहा जाता है मॉडिफायर कीज, जिसे कहा जाता है आपके मॉडिफायर कीज कहा जाता है, जिसे कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है, जिसे बूस्टर कीज भी कहते हैं। ठीक है, ये कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। ठीक है। नंबर 4 स्टैक की पढ़ी थी। उसके नंबर 5 हमने पढ़ी कौन सी? एडिटिंग कीज। एडिटिंग कीज के बाद नंबर 6 हमने पढ़ी कौन सी? एडिटिंग कीज के बाद हम पढ़ी फंक्शन कीज पढ़ी। फंक्शन कीज के बाद एक पढ़ी थी हमने कौन सी? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज के बाद हम पढ़े थे एक अल्फ़ाबेट कीज। अल्फ़ाबेट कीज के बाद हमने पढ़ी थी न्यूमेरिक कीज, और न्यूमेरिक कीज के बाद हम 10वां पढ़ रहे, नवा पढ़ रहे हैं कौन सा? नवा पढ़ रहे हैं कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज किसे कहते हैं? एक तो होता है आपका विंडो बटन, एक होता है ESC, एस्केप, एक विंडो, और एक आपका एंटर। ये तीनों जो है ये कहलाती है आपके कंट्रोल कीज। ठीक है, कंट्रोल कीज समझ गए होंगे आप। विंडो कीज, एस्केप की और एक एंटर, ये 3 बटन जो होते हैं। एक पॉज भी होता है जो बंद करने चालू करने में आता है, वो बड़े कीबोर्ड में होता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर का सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू।